नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईओ आरओ एग्जाम हुआ था आपका 2025 को आज, और उसकी जो है आरपीसी ने जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो आप देख सकते हो कि आपके 120 क्वेश्चनों में से आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, और हम स्टिक आंसर की आरपीसी की आई है उसी के हिसाब से हम जो है इसका आंसर देखने वाले हैं। जो विद्यार्थी पेपर देखे हैं अपना पेपर मिलाएं और आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, और कमेंट में तो बताएं कि आपके 120 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो कम टाइम में हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि आपका कौन सा पर्सन सही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आरपीसी ने, आप देख सकते हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा 23/3/2025 को जो है ईओ और आरओ की जो है आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, तो इस आंसर की के आधार पर हम देखेंगे कि आपके 120 क्वेश्चनों में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं। करंट के हैं, जीके के हैं, जो भी आपके नगर पालिका से संबंधित है, पूरे टोटल 120% की आज हम बात करने वाले। तो बात करते हैं पेपर की। तो आरपीएससी के साइट पर ये पेपर दिया हुआ है, ईआरओ का ORG है 25 कोड इसका। ठीक है, 120 प्रश्न है, इसके अंदर चर्चा करते हैं। ये पेपर है पूरा का पूरा, देख सकते हो, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। तो इसमें जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर जो है अपने आमेर के अंदर है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम बस मिलाएंगे। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध है। ये बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अपना 2 नंबर। क्या होगा? 2 नंबर होगा, यानी बाउक जो है वो प्रतिहार शासक का था। और ब नंबर का 2 हो जाएगा राठौड़, और बप्पा रावल गोहिल का था, आप जानते हो, और वासुदेव चौहान वंश का शासक था। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। तो 4 नंबर का आंसर माना इन्होंने जेम्स टोड, इसको जेम्स टोड को माना है। 5 नंबर रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोहर किससे संबंधित था। तो 3 नंबर रणथंभौर से संबंधित था। ठीक है, सही उत्तर माना है रणथंभौर उत्तर। फिर प्रजामंडल से है। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करना और सही विकल्प बताना है। उपेंद्र नाथ त्रिवेदी के इस अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो 6 नंबर का उत्तर माना इन्होंने 3, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे भी। ठीक है, निम्न में से कौन सा या कौन से राजस्थानी लोक संगीत या सुशीर वाद्य यंत्र है इसमें। 7 नंबर का उत्तर माना इन्होंने 4 नंबर, यानी अलगोजा है और सतारा है और नड़ है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए। फिर अगला 8 नंबर लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पे स्थित है। 8 नंबर का उत्तर माना है अपने चित्तौड़गढ़ से संबंधित है कल्लाजी। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय कहाँ पे स्थित है। ये है अपने तारागढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, 2 नंबर इसका उत्तर माना है। निम्न में से कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण के गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। तो राम मनोहर लोहिया। याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में आगामी में पूछा जा सकता है भी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाडली दास का संबंध है किशनगढ़ शैली से। लाडली दास का संबंध अपने किस चित्रकला शैली से है। किशनगढ़ शैली से। अबेड़ा महल है कोटा के अंदर, ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अबेड़ा महल कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा या पुरुषों का वस्त्र नहीं है इनमें से। तो 13 नंबर का उत्तर हम देखेंगे तो 3 नंबर होगा केवल दै, यानी ये लप्पा एक प्रकार का गोटे का प्रकार है, जामा है, चोगा है और अंगरखी, ये पुरुषों के वस्त्र है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 14 नंबर का इन्होंने आंसर माना है 1 नंबर, मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये कथन बिल्कुल गलत है। 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने पराजित किया था। तो 15 नंबर का सुल्तान खां भाई। ठीक है, 2 नंबर आंसर सही होगा कि महाराणा प्रताप ने परास्त किया था सुल्तान खां को। ठीक है, दिवेर के युद्ध में। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार पत्र दिए हुए और संपादक दिए हुए थे। तो 16 नंबर का आंसर माना है 1 नंबर, यानी अपने अखंड भारत, और दूसरा है आर्य मार्तंड। ठीक है, जयनारायण व्यास और राम सहाय शर्मा। ये गलत हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। तो 1 नंबर बिल्कुल आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा है कि मध्यकालीन राजस्थान की भूमि व राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। तो 17 नंबर का आंसर माना इन्होंने 2 नंबर, यानी 1 नंबर सही होगा, 2 नंबर सही होगा और 3 नंबर। ठीक है, तो ये पूछा है राजस्व व्यवस्था से संबंधित तीनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। 18 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा या कौन सी युग्म सही सुमेलित है। राजरूपक ग्रंथ दिया हुआ है, सूर्य प्रकाश है और राम रजंटाट। ठीक है, राम रजांट
ठीक है, ये पूछा गया है। तो 18 नंबर का आंसर होगा अपने 2 नंबर। तो तीनों सही है बिल्कुल। ठीक है, राजरूपक है कवि वीरभान की, सूरज प्रकाश बहुत बार पूछा गया कर्णिदान की है, और ये रामार जाट जो है सूर्यमल मिश्रण की है। तो इसका आंसर जो होगा 18 नंबर का वो 2 नंबर होगा। अगला, आहड़ सभ्यता से है कि राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें चावल व जंगली जानवर व मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही, और ये चीजें याद भी रखनी है आपको। ताम्र उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां मिली है आहड़ सभ्यता से। ये कांस्य नहीं थी, ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की? ताम्रयुगीन। तो ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये नदी भी याद रखनी है, बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है। तो ये डाटे कुछ है जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखने चाहिए कि जो नए पूछे गए हैं आरपीसी के द्वारा। तो इसका 3 नंबर। जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य के पारंगत कलाकार है? 20 नंबर का आंसर होगा बपंग। ठीक है, बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। राजस्थान में नॉन कैल्साइट यानी ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? यानी भूरी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? अपने जयपुर, सीकर और झुंझुनू के अंदर पाई जाती है भूरी मिट्टी। जयपुर, दौसा और टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? 22 नंबर का आंसर देखिए 2 हो जाएगा, ढूंढाड़ के अंदर है भी। जयपुर, दौसा और टोंक। 23 नंबर देखिए, काली सोत है, भीमताल है और आनंद सागर और छापरवाड़ा है। ये जिले बताने और झीलें पूछी गई हैं। देखो नए प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगामी। तो 23 नंबर का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा भी। 2 नंबर ए और सी बिल्कुल सही होंगे। इसमें ए और सी जो सही सम्मिलित होंगे। ए यानी कालीसोत बारा के अंदर है, और सी आनंद सागर जो है बांसवाड़ा के अंदर है। तो ए और सी, इसका आंसर क्या माना है आरपीएससी ने? 23 नंबर प्रश्न का 2 नंबर आंसर माना है भी। क्या माना है? 2 नंबर आंसर माना है। वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत जो किसमें है वो किसकी है? ये है भाई कपास की है। याद रखना, वीरनार व वीरलक्ष्मी। निम्न में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर से संबंधित पूछा गया था? एक क्षेत्र नहीं है, इसमें देवपुरा था, दागोटा झरना है, घेवरिया चौंदपुरा, लेकिन बालपुरा नहीं था। ठीक है, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 26 नंबर प्रश्न का होगा 2 नंबर आंसर। क्या होगा? 2 नंबर। यानी ए का बंद बराठा कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, आप जानते हो। राम सागर वन विहार कहाँ पे है? बी नंबर का हो जाएगा धौलपुर के अंदर है। शेरगढ़ कहाँ पे है? बारा के अंदर है। ठीक है, सी का हो जाएगा 3, और रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है। यानी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा। राजस्थान में आरआरसीएल द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? ये 1 नंबर माना है। देखिए दोबारा जब आंसर की आएगी तो ये प्रश्न डिलीट होगा। तो 1 नंबर इसका आंसर माना गया है। ठीक है, इसका जैसलमेर और अक्कल। निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो गोटारू में है, चीने वाला है और मनिहारी टिब्बा है, लेकिन जोगसरिया जो है 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का। 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, इसका 3 नंबर आंसर होगा भी। 29 का आरपीएससी ने क्या माना है? 3 नंबर आंसर माना है भी। 29 नंबर प्रश्न का थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न का जो है 3 नंबर आंसर माना है। देखिए, ए का बाला किला है अलवर के अंदर, आपको पता है, और देलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू के अंदर। स्वर्ण कोठी कहाँ पे? टोंक के अंदर है। सी का 2 नंबर है, अच्छे तरीके से पता है। और डी का होगा 84 खंभों की बूंदी। तो जीके ज्यादा टफ नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सिद्धमुख परियोजना है? यानी सिद्धमुख जो नहर परियोजना है वो राजगढ़ और तारानगर यानी चूरू वाले जो एरिया क्षेत्र है वहां पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 नंबर माना है। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर 3 नंबर। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। तो रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर ऊंची है और सीकर जिले के अंदर स्थित है। 32 नंबर का आंसर माना है भी 2 नंबर करौली और जालोर हो जाएगा भी। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न है भी 2011 में जनगणना ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता पूछी थी। तो 1 नंबर हो जाएगा 76.2% और 87.9%। डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवास करती है? अपने 4 नंबर हो जाएगा सिमलवाड़ा के अंदर, सिमलवाड़ा पंचायत के अंदर। 4 नंबर उत्तर माना है अभी 34 नंबर प्रश्न का। 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कांच भीलवाड़ा ये जो है सही नहीं है। स्टेट वुलन मिशन बीकानेर में है। मिल्स सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है अलवर में, और सीमेंट है लाखेरी बूंदी के अंदर जो पहला कारखाना लगाया गया था। रीट में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? 36 नंबर का आंसर होगा देवगढ़ का पिंडमाट मैदान। ठीक है, 36 का 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? तो पेंडा हो जाएगा, यानी 37 का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर भी। 38 नंबर पूछा है खनिज और खनन क्षेत्र मिलान करना है हमें। 38 का आंसर माना है 4 नंबर भी। ए का हो जाएगा 2 नंबर, यानी लोहा अयस्क हो जाएगा काली पहाड़ी, और बी का होगा 4 नंबर मैग्नीज काला खुंटा, और सी का होगा 1 नंबर और इसका 3 नंबर।
ठीक है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर सावधानी पूर्वक दीजिए भी। 39 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर, सोम नदी है भी। ऋषभ देव के निकट बिंछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं भी, ठीक है। 40 नंबर का आंसर माना है भी 1 नंबर, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू माना है भी। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम पूछा है, तो धौलपुर, अलवर और झुंझुनू, ठीक है, याद रख लेना भाई। 41 नंबर, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। 41 नंबर का उत्तर माना है 1 नंबर, केवल क्या है, एक सही है। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था, ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल सी आंसर होगा, ठीक है, केवल सी, यानी इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का आंसर होगा भी 4 नंबर, 158। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 व सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की है, देखो भी 158 क्या प्रश्न पूछ रही है। फिर है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है राज्यसभा के बारे में, तो इसमें 4 नंबर जो है कथन बिल्कुल सही नहीं था कि 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, यानी 4 नंबर इसका आंसर माना गया है। फिर 44 नंबर, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बात पूछी है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के बारे में, तो 44 का भी क्या हो जाएगा, 4 नंबर माना है अभी। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन 1995 में हुआ, ये गलत है, ठीक है, 4 नंबर इसमें कथन बिल्कुल सही नहीं है। 45 नंबर का उत्तर माना है नेशनल यूथ कॉर्पस, यानी नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, यानी एनएसवीएस एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना आरएसवाई को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का देखिए 2 नंबर होगा, इंद्रनाथ मोदी होगा इसमें, असुमेलित है जो। 47 नंबर का होगा 2 नंबर भी, देखिए यहाँ पे 2 नंबर होगा, केवल 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, केवल 1, 2, 3, यानी एक सही है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्तियों पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर की बात कर रहा हूं मैं 47 का, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न का होगा आंसर देखते हैं। 45 नंबर ये अपने 48 नंबर का उत्तर होगा 2 नंबर। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव योग्य नहीं होगा, यानी इसने पूछा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है, बाकी सही है लेकिन जो है इसमें आंसर क्या होगा, 2 नंबर सही नहीं है। फिर 49 नंबर प्रश्न की बात करें, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते हैं, तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध जो है शिकायतें नहीं सुनते हैं जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 के बारे में एक प्रश्न आया है, इसका आंसर बना है कि राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सर्जित करना, यानी 4 नंबर बिल्कुल इसका सही माना है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, 51 नंबर का उत्तर क्या माना है, देखते हैं। 51 नंबर का उत्तर माना है 3 नंबर में, संविधान सभा, ठीक है, 3 नंबर। हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो 3 नंबर होगा, यानी 51 नंबर का 3 नंबर, यानी सी और डी दोनों गलत है। यहाँ पे सी भी गलत है और डी भी गलत है, पश्चिम बंगाल में इतनी नहीं थे और यहाँ पे इसके अध्यक्ष नहीं थे, सी और डी हो जाएगा। फिर देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 52 नंबर का आंसर 1 नंबर होगा और ये सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी तैयारी करें इस प्रकार के प्रश्न देख ले अच्छे तरीके से। फिर अभिकथन दिया हुआ है कि संसद का प्रथम दायित्व होता है कि मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना। दूसरा कारण कहता है कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक ही सीमित नहीं है, ये कहते हैं मंत्रिमंडल। तो 53 नंबर का आंसर मानना है अभी 4 नंबर, ठीक है।
इसमें व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या क्या करता है, नहीं करता है, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो एक नंबर है वर्ष 2021 से, एक मिनट रुकिए, इसमें हो सकते हैं हमको ऑप्शन अलग दिए, तो एक नंबर आंसर होगा। ठीक है, 54 का एक नंबर, 54 नंबर का एक नंबर आंसर। 55 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़े बड़े हैं, तो 55 नंबर का प्रश्न होगा, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर जो है भारत का निर्वाचन आयोग संसद राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये 19वां संशोधन के अंदर है। 56 नंबर का आंसर होगा एक नंबर। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़े बड़े हैं प्रश्न, ये एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर इसका आंसर होगा 56 नंबर का। ठीक है, आप देख लेना भाई, थोड़े से बड़े हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका उत्तर माना है अभी 57 का 4 नंबर, 57 का उत्तर होगा ए और बी दोनों गलत होंगे भी, इसमें ए गलत होगा और बी गलत होगा, ये दोनों सही है। ठीक है, 57 में। 58 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भाई ओनली 58 नंबर का आंसर होगा संघीय संसद के पास है। किसके पास है? संघीय संसद के पास है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 59 का 2 नंबर आंसर माना है। 60 नंबर का उत्तर माना है भी 2 नंबर, DMEO। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो DMEO, 60 नंबर का 2 नंबर आंसर। देखिए, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। 61 का आंसर माना है भी 4 नंबर, केवल कथन ए और सी सही है इसमें, केवल कथन ए। ठीक है, दोहा के अंदर आयोजित हुआ था, और दूसरा ये तो गलत था पंकज आंटवाड़ी का, और तीसरा सी हो जाएगा, भारत के सौरभ कोठारी ने चैंपियन में कांस्य पदक जीता। ये भी हरियाणा का पूछा था, ये सौरभ कोठारी ने कांस्य पदक जीता, और ये यहाँ पे इसने इसको नहीं हराया था, अलग व्यक्ति को हराया था। ठीक है, बाकी आप प्रताप क्लासेस पर करंट डेली चेक करें, वहाँ पे आपको डेली क्लास मिलती है। नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित किया गया? 62 का होगा डयूमा बोको। ठीक है, 62 का उत्तर माना है 3, डयूमा बोको। निम्नलिखित में से कौन सी BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? 63 का उत्तर माना है एलेक्स स्कॉट। ठीक है, 2 नंबर, 63 का 2 नंबर उत्तर माना गया है RPSC के द्वारा। निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? इनमें से तो 64 का 4 नंबर, तुर्की नहीं था, मोरक्को था, कोस्ट रिका था और जापान था। ठीक है, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, 64 का 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? तो वो होगा 12 जिले के अंदर, 65 का 2 नंबर। नवंबर 2024 में सी डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही संस्थान कौन सा है? इसमें 66 नंबर का आंसर होगा अपना 1 नंबर, IIT रुड़की हो जाएगा, 1 नंबर उत्तर माना है। 67 नंबर का 2000 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 24 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया था अपने वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़ के हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से नाना क्लासेस के द्वारा करवाए गए हैं करंट। 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? ये भी नाना क्लासेस के द्वारा कराया गया और बुक में अच्छे तरीके से दिया हुआ है। 9 केंद्रीय, पूरे 9 के 9 नाम भी दिए गए हैं। तो नाना क्लासेस और प्रताप क्लासेस से जुड़ जाइए, कोई भी एग्जाम की परीक्षा दे लेना, आपका करंट बाहर नहीं जाएगा। राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना, ये तो बिल्कुल बुक के अंदर हूबहू दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है 69 नंबर का आंसर 2 माना है। अभी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 और कर्नाटक 1। ठीक है, बी 2 नंबर आंसर हो जाएगा 69 का। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 प्रताप क्लासेस के द्वारा अच्छी तरीके से आपको कराया गया है।
भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 70 नंबर का जो इसमें आंसर माना है, दोनों असत्य हैं भी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला 71 नंबर, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 हुआ था, इसमें भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 नंबर, बी और डी सही होगा इसमें। 71 नंबर प्रश्न में बी और डी, यानी इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोंगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, ये गलत है। और एक प्रश्न होगा इसमें डी, सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, ये भी गलत हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर हम बात करें 71 की, तो 1 नंबर बी और डी गलत हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों को 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किए गए। 72 नंबर का आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर। और 73 नंबर प्रश्न की बात करें, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। 73 का 2 नंबर माना है अभी। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न जीआई एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया। ये किया गया अभी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। 4 नंबर आंसर माना है अभी, ठीक है। 74 का, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक भूमुख ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई। 75 का उत्तर माना है अभी 3 नंबर, थाईलैंड के अंदर। कहाँ पे, थाईलैंड के अंदर। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्ड पिकॉक पुरस्कार जीता है। टॉक्सिक, ये नाना क्लासेस की पुस्तक आई थी ERO की, वहां पे स्पष्ट दिया हुआ, और हमने नाना क्लासेस के टेलीग्राम पर सबूत भी डाला है। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आगामी कोई भी एग्जाम की तैयारी करे हो, तो नाना क्लासेस और प्रताप क्लासेस से जुड़ जाइए अच्छी तरीके से, वहां पे डेली क्लास लगाइए और बुक पढ़िए उनकी अच्छी तरीके से, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर का आंसर माना है 2 नंबर भी। 77 नंबर का है, इसने पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर भी, सिटीजन माई लाइफ आफ्टर दी व्हाइट हाउस जॉर्ज W बुश की, ये गलत हो जाएगी, बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, 1 नंबर हो जाएगी। एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की, यह निम्न में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री है। तो इटली के भी है, ठीक है। अस्मिता महिला लिंग के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। तो 79 का आंसर माना है 3 नंबर में, केवल, इसमें क्या हो जाएगा, केवल कथन A और C सही होगा, ठीक है। इसमें केवल कथन A होगा और C सही होगा, B गलत हो जाएगा। 127 अस्मिता महिला लिंग आयोजित की गई थी, ये गलत हो जाएगा, यानी 3 नंबर बिल्कुल आंसर होगा अपने 79 प्रश्न का। 80 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था। 80 नंबर का आंसर जोमेटो, ठीक है, किसको भी, जोमेटो को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कितनी माह तक की बात की है। तो इन्होंने माना है 3 नंबर, 3 माह तक। इसका आंसर क्या हुआ, 3 माह के कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया गया। 3 नंबर, 81 नंबर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा भी, ये राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ठीक है। 3 नंबर आंसर होगा। 83 नंबर, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर किस शास्ति आरोपित कर सकेगी। तो 83 नंबर का 4 नंबर, 500 रुपए से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो। 4 नंबर आंसर माना है अभी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए 84 का आंसर होगा केवल 1 वार्ड से, ठीक है, केवल 1 वार्ड से। 85 नंबर का आंसर है 4 नंबर भी, नियम 19 के अंतर्गत आएगा अभी ये, ठीक है, पूरा पीठासीन अधिकारी सरकार। 86 नंबर की बात करें, 1 नंबर, उच्च न्यायालय को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी उच्च न्यायालय को, ठीक है, इसकी अपील। एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, यह पारित किया गया है, इसे बात करें तो 1 नंबर प्रभावित नहीं होगा, इससे वह प्रभावित नहीं होगा। 88 नंबर का आंसर होगा अपना 3 नंबर, धारा 220 होगा भी, ठीक है। तो किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने
के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है भी धारा 220 में भी, नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकता है? 89 का मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है। नगर पालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्रवाई मानी जाएगी भी। 90 नंबर का 2 नंबर, धारा 62(1) के अंतर्गत सुरक्षित। ठीक है, 90 का 2 नंबर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या होगी भी? वो 13 होगी। वार्डों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। संपत्ति के विरूपण का अपराध है भी 92 नंबर का आंसर 2, संज्ञेय और जमानतीय होगा भी अपराध। 93 नंबर का आंसर माना है भी 3 नंबर, भूखंडों का 20%। ठीक है, ये थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, आपको आंसर बता देता हूँ। 94 नंबर का होगा 4 नंबर, एक सप्ताह के अंदर। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंधन नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या स्वीकार करने के बारे में निम्न में से निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के भीतर 1 सप्ताह के भीतर करेगा भी वो। 95 नंबर का उत्तर होगा भी 4 नंबर, 15 जनवरी से पूर्व। ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा। 96 नंबर का उत्तर होगा 3 नंबर, 7 दिवस के भीतर। ठीक है, और 97 नंबर की उत्तर की बात करेंगे, 4 नंबर हो जाएगा नियम 6। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के नियम में निरीक्षण और व्यावृत्ति का प्रावधान है नियम 6 के अंदर। 98 नंबर का 2 नंबर होगा राज्य सरकार में। ठीक है, और 99 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, 1 नंबर अध्यक्ष को भी। ठीक है, कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है 100 नंबर की बात करेंगे, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, अनुसूची प्रथम धारा 108 से संबंधित है। बी का हो जाएगा 1 नंबर, धारा 117 से है, अनुसूची द्वितीय का। अनुसूची चतुर्थ का स्थान होगा, ए का हो जाएगा सी। ठीक है, सी का हो जाएगा 4, धारा 130, और अनुसूची सिस्टम धारा 133। 2 नंबर। 101 का देखिए, 101 का आंसर होगा 4 नंबर, कलेक्टर को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगर पालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है, कलेक्टर को करेगा भी अपील। 102 नंबर प्रश्न है 4 नंबर, 7 दिन से कम न हो भी। ठीक है, क्या ना हो? 7 दिन से कम न हो। 103 नंबर प्रश्न, 7 दिवस। ठीक है, 103 का 7 दिवस। 104 का होगा 1 नंबर, राज्यपाल को। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा और सिफारिश करेगा राज्यपाल को भी। 105 का होगा 3 नंबर, 1 वर्ष के अपश्चात। 106 का उत्तर मानना है भी 2 नंबर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। नगर पालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। 107 नंबर की बात करें, 4 नंबर, 7 दिनों के भीतर। ठीक है, 107 का 4 नंबर। 108 का होगा 3 नंबर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। अगला 109 नंबर की बात करें, 4 नंबर, संबंधित जिला न्यायाधीश को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 और उपधारा 9 के दिन पारित आदेश की अपील की जाएगी संबंधित जिला न्यायाधीश को। 110 का आंसर होगा 1 नंबर, साधारण सामान्य बैठक में। ठीक है, 111 प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। 111 का आंसर होगा 2 नंबर, केवल ए सत्य है लेकिन जो है कथन बी असत्य है। इसमें एक सही है और बी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 111 का उत्तर माना है भी 2। ठीक है, केवल स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। ये नानक क्लासेस की पुस्तक में अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा होगा 33.33%। ये प्रश्न याद रखना है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्न में से किस शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्राचल है? तो 113 का आंसर होगा 2 नंबर, सभी 1, 2, 3, 4, यानी सभी सही हो जाएंगे। जिन्होंने सभी किए हैं उनका सही है। तो राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत किस विकास के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? 12 शहरों को चुना गया है। इसका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण यानी BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता कितनी है? अभी इसमें हो जाएगा 1.5 लाख प्रति आवास। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्न में से क्या लक्ष्य रखा गया है?
तो ये भी अच्छे तरीके से नानक क्लासेस के द्वारा करवाया गया है। तो 4 नंबर 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध है। और इसके जो करंट के ऑथेंटिक डाटा है वो सारे टेलीग्राम पर डाले गए नानक क्लासेस पर, जाके देख सकते हो। 117 का आंसर होगा अभी 1 नंबर। 117 का 1 नंबर होगा, देखिए ए का होगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, ये है 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। दूसरा है बी नंबर का 3, हद्य योजना है 21 जनवरी 2015 को लागू की गई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की बात करेंगे, ये जो है 23 सितंबर 2013 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये 25 जून 2015 को। तो ये सारी शहरी है, ठीक है, सारी की सारी याद रखनी है। ये प्रश्न आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी आपसे पूछा जा सकता है। थीम क्षेत्रों की एक सूची है, हृदय योजना से संबंधित है। अभी इसमें आंसर माना है अभी 3 नंबर। सारे सही है, भौतिक अवसंरचना भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। 119 नंबर का आंसर होगा अभी 3 नंबर। स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। तो इसने कहा कि राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर प्राप्त करने में किस सहायता करती है। तो ये आपने देखा होगा, स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना स्टार्ट कर रखी है। लास्ट 120% स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बी और सी, इसमें बी और सी हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 120 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो मैंने आपको जल्दी जल्दी से आंसर की बताई है। जो जिन साथियों के पास अभी तक आंसर की नहीं पहुंची है तो वो आप इस प्रकार मिला सकते हो। और आगामी जो साथी तैयारी करें तो आप करंट के प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखें, जीके के प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवारी है, वीडियो है, वहाँ पे प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्रताप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे आपको इंडिया और वर्ल्ड, अपने इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स मिलता है, और नानक क्लासेस पर राजस्थान का करंट और इंडिया वर्ल्ड का पटवार के और वीडियो के अंदर लगभग 10 प्रश्न आएंगे और जेल प्रेरी के अंदर भी आएंगे। तो अच्छी तरीके से मंथली वीकली टेस्ट करें और वीडियो करें। प्रताप क्लासेस की ऐप को भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।